बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। आज हम मैथमेटिक्स में जो आपका U3 सिलेबस है उसका तीसरा और आखिरी चैप्टर उठाएंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो पहले हम सिंपली इनको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एन एक्सपोनेंट। देखिए बेटा, एक्सपोनेंट मीन्स और इट इज एन एक्सप्रेशन which gives or we says that how many times a number is multiplied by itself. Say for example, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 5 into 5 into 5, तो हम कहते हैं 5 is multiplied 4 times. So we say that 5 is multiplied 4 times. इस 5 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 times. इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। अब अगर हम इसी एक्सपोनेंट को इस तरह लिखेंगे, इस फॉर्म में 5 है, इस 5 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 बार। तो इसको हम बोलते हैं, इस 4 को हम बोलेंगे इट इज पावर। ठीक है, यहां हम 5 को बोलते हैं बेस और जो 4 है इसको हम बोलते हैं पावर। तो इस पर कुछ लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो मैंने आपको कल सेंड किए थे और कहा था कि आप इनको लर्न करिए। आज वही देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपने सुने हुए हैं, कई बार आपने सुने हैं, तो आज हम इनको रिपीट करेंगे। पहला जो लॉ है ये आपको याद रखेंगे, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर जो जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, a पावर m इंटू a पावर n। ये आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। देखिए बेटा, यहां पर आप देखेंगे, यहां बेस a है, यहां पर भी बेस a है, और बीच में ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। So a power m into a power n is equal to a power m plus n. So for example, अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, से for example we have 5 raised power 2 into 5 raised power 3, तो बेसिस सेम है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर 5 raised power 2 और 3 को ऐड करेंगे, so it is 5 raised power 2 plus 3। ठीक है, इसी तरह दूसरा लॉ है। अच्छा, अब अगर बेसिस सेम होंगे, अब एक्सपोनेंट्स में बेसिस सेम होंगी लेकिन ऑपरेशन डिवीजन हो, बेसिस तो सेम होगी लेकिन ऑपरेशन डिवीजन होगा, तब जो पावर्स है उनको सबट्रैक्ट हो। a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m माइनस। एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 5 रेज पावर और वी हैव 7 रेज पावर 4 is divided by 7 raised power 3, it will be equal to 7 raised power 4 और 3 का सब्ट्रैक्ट होगा, so ये बनेगा 7 raised power 4 minus 3। इसी तरह एक और लॉ है इसमें, a पावर माइनस m। देखिए बेटा, अगर किसी एक्सपोनेंट पर नेगेटिव पावर, इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो a पावर माइनस m किसके बराबर आएगा? a का रेसिप्रोकल बनेगा 1 बटा a। अब जो a है इस पर पावर आएगा, ये प्लस पावर आएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 5 रेज पावर माइनस 4, इस 5 रेज पावर माइनस 4 को हम पॉजिटिव पावर बना सकते हैं। कैसे? ये इस तरह बनेगा 1 बटा 5 रेज पावर प्लस 4। ठीक है, या अगर इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं, और so for example we have 1 बटा 6 रेज पावर माइनस 3। अब अगर हमारे पास क्या होगा? 1 बटा 6 पावर माइनस 3, इस माइनस 3 को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, 1 बाय 6 का रेसिप्रोकल आएगा 6, अब जो पावर है ये बनेगा प्लस 3। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीसरा लॉ। फिर जो फोर्थ है, दैट इज a पावर m इंटू b पावर m। यानी अगर बेसिस डिफरेंट होंगी और पावर सेम होंगी, अगर दो एक्सपोनेंट्स में बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन पावर सेम होंगी, तब हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हो
पावर एक ही रखती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 5 स्क्वायर into 6 square, we can write this as 5 into 6 whole square। इसी तरह डिवीजन में भी ऐसा ही होता है, ये था 4th देन 5th। डिवीजन में भी इसी तरह होगा, जैसे फॉर एग्जांपल a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाय b होल पावर m। फॉर एग्जांपल वी हैव 8 क्यूब divided by 7 cube, we can write this as 8 divided by 7 whole cube। So these are some अच्छा एक और important लॉ जो रह गया है, that is a power m whole power n is equal to a raised power m into n। बेटा अगर किसी एक्सपोनेंट की बेस के ऊपर एक और पावर हो, अगर एक्सपोनेंट के पावर के ऊपर एक और पावर हो, तब हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 6 स्क्वायर होल क्यूब, 6 स्क्वायर होल क्यूब, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 रेज पावर 2 into 3, तो यहाँ इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट रूल है जो आपने कई बार सुना होगा, वो ये है फॉर a नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बगैर आप कोई भी नंबर लेंगे, फॉर a नॉट इक्वल टू 0 a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, जिसको आपने सुना होगा एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप कहते हैं ना एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हाउ इज एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1? देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, प्रूव दैट एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 बट फॉर a नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बगैर अगर आप कोई भी नंबर लेंगे जो 0 रेज पावर 0 ये 1 के बराबर नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो लेकिन 0 के बगैर जब आप कोई भी नंबर लेंगे ना, उसको अगर आप पावर लगाएंगे 0, वो 1 के बराबर बनेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, कंसीडर a रेज पावर 0। देखिए बेटा, a रेज पावर 0 के बदले आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे a रेज पावर 0 के बदले फॉर एग्जांपल a रेज पावर n माइनस n, क्योंकि n माइनस n हो गया ना फिर से 0। देखिए अगर मैं n माइनस n करूं क्या बनेगा? वो तो 0 बनेगा, लिहाजा मैंने 0 के बदले क्या लिखा? a पावर n माइनस n। और इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a पावर n इंटू a पावर माइनस n। अभी हमने देखा क्योंकि एडिशन में जो बेसिस सेम होती है हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर a पावर n माइनस n है तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, a पावर n इंटू a पावर माइनस n। अगर आप अभी जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स का क्या होगा? पावर्स का ऐड होगा, ये बनेगा a पावर n प्लस माइनस n, दैट इज a पावर n प्लस माइनस इज माइनस, बन गया ना a पावर n माइनस, ये वाला वापस बन गया। सो इट इज इक्वल टू a पावर n। अब बेटा a पावर माइनस n है, इस माइनस n को पॉजिटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? अभी आपने देखा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा a रेज पावर माइनस m इज इक्वल टू, इस माइनस को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे? बाय ब्रिंगिंग द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेने से। तो इसी तरह यहां पर a पावर माइनस n, इसमें a पावर माइनस n को पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये बनेगा 1 बटा a पावर n, ठीक है ना। a पावर n और a पावर n कैंसिल होगा, वहां क्या रह गया? वहां रह गया 1। सो a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 फॉर a नॉट इक्वल टू 0। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज। और इसके बाद हम सीधे जाएंगे एक्सरसाइज पर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सारा ये चैप्टर है। इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, वी हैव टू इवैल्यूएट 3 रेज पावर माइनस 2। तो बेटा 3 पावर माइनस, देखिए अगर ये 3 पावर प्लस 2 होता, इफ इट वर 3 पावर प्लस 2 तो हम लिखते 3 इंटू 3, ठीक है। लेकिन 3 पावर माइनस 2 क्या हो गया? इस 3 पावर माइनस 2 का कोई तब तक मीनिंग नहीं है जब तक नहीं पावर पॉजिटिव बन जाए। अब देखिए 3 पावर माइनस 2 को हम कैसे लिखेंगे? 1/3 स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बिकॉज a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a पावर m, बाय दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि जब पावर नेगेटिव हो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। ओके, तो यहां पर 3 पावर माइनस 2 है, इस 3 का रेसिप्रोकल लेना है। 3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/3, लिहाजा अब ये माइनस पावर ये प्लस बनेगा।
सो इट इज इक्वल टू 1 बाई, अब 3 स्क्वायर आपको मालूम है 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 3 इज 9, हेंस 3 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 9। इसी तरह माइनस 4 पावर माइनस 2, बी पार्ट है -4 पावर -2। देखिए बेटा ये माइनस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस 4 के साथ माइनस है कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो ऊपर पावर है -2, इस -2 को हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? तो हम लिखेंगे पहले इस -4 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा 1 बटा -4। देखिए रेसिप्रोकल लेने से ये साइन चेंज नहीं होगी, इस साइन का कुछ नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। अलबत्ता जो इसके पावर, इसका जो पावर है उसकी साइन चेंज होगी। यहां पर ये -2 था, अब ये -2 + 2 बनेगा, क्योंकि रीजन अभी हमने लिखा बिकॉज a पावर -m इज इक्वल टू 1 बटा a पावर m, और इट इज इक्वल टू 1 बाई, अब देखिए -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -4 इंटू -4, दैट इज 1 बाई माइनस इज +4, 4 आर 16, hence -4 पावर -2 is equal to 1 by 16। इसी तरह तीसरा पार्ट है 1 by 2 पावर -5, 1 by 2 पावर -5, 1 by 2 होल रेज पावर -5। तो बेटा नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। कैसे? हम इस 1 by 2 का रेसिप्रोकल लेंगे। देखिए 1 by 2 का होगा रेसिप्रोकल 2, लेकिन अब ये नेगेटिव पावर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। रीजन वही लिखेंगे जो भी हमने लिखा, a पावर -m इज इक्वल टू 1 बटा a पावर m। अब 2 रेज पावर 5 होगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16, 2 आर 32। तो इस पर मैं होमवर्क रखता हूं और कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। 4 by 6 रेज पावर -2, दूसरा पार्ट है 5 रेज पावर -7, तीसरा पार्ट है 3 by 2 रेज पावर -3। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। तो बेटा यहां पर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो पावर फॉर्म में ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इट इज -4 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज पावर 8। देखिए बेटा अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा, इन डिवीजन एंड बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अभी हमने पढ़ा a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m माइनस n। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहां पर भी चूंकि बेसिस सेम है, लिहाजा जो पावर है उनका सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा -4 रेज पावर 5 -8। अब 5 और 8 का सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू -4 रेज पावर 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या बनेगा? वो -3 बनेगा। सो इट इज -4 रेज पावर -3। तो बेटा इस माइनस पावर को हम क्या बनाएंगे? इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पॉजिटिव? शाबाश, -4 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा 1 बटा -4। अब ये नेगेटिव पावर क्या बनेगा? ये प्लस बनेगा। क्यों? बिकॉज a रेज पावर -m इज इक्वल टू 1 बटा a रेज पावर m, ठीक है। हेंस -4 पावर 5 डिवाइड बाय -4 पावर 8 इज इक्वल टू 1 बाय -4 पावर 3। क्योंकि क्वेश्चन में कहते हैं कि आप इसको पावर फॉर्म में ही लिखिए, लेकिन अगर मैं आपको होमवर्क रखूं, आप इसको क्या करेंगे? आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, इवेलुएट करेंगे। तो यू कैन राइट 1 बाय -4 इंटू -4 इंटू -4, ये आप खुद ही कर देंगे ये प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 बाय 2 क्यूब होल स्क्वायर, 1 बाय 2 क्यूब होल स्क्वायर। देखिए बेटा ये जो स्क्वायर है ये 1 पर पावर है पहले, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, और साथ ही ये 2 जो है 2 क्यूब पर भी पावर है, तो ये बनेगा 2 क्यूब होल स्क्वायर। क्योंकि अभी आपने लॉ पढ़ा, बिकॉज a पावर m डिवाइड बाई b पावर m इज इक्वल टू a बटा b होल रेज पावर m। तो
ये जो पावर है ये पावर इस न्यूमिनेटर भी है और ये पावर डिनोमिनेटर पर भी। लेकिन अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे 1 स्क्वायर इज अगेन 1, और अब यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 पावर 3 और फिर एक और पावर है, लिहाजा इस 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2 रेज पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू, ये भी लॉ आपने पढ़ा, बिकॉज ए पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर इस m और n का मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपने पढ़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर, अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 आर 6, हेंस द आंसर इज 1 बाय 2 रेज पावर 6। तो इसमें एक और पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड है -3 रेज पावर 4 इंटू 5/3 होल रेज पावर 4। तो बेटा इसको सिंपलीफाई करना है और इसको पावर नोटेशन में रखें। देखिए -3 रेज पावर 4, अब बेटा जब नेगेटिव पावर पर, नेगेटिव नंबर पर जब पावर इवन हो तो वो नेगेटिव नंबर क्या बनता है, वो पॉजिटिव बनता है। जैसे -3 पर पावर है 2, तो ये बनेगा -3 इंटू -3 दैट इज +9 बनेगा, ठीक है। और +9 को हम लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया -3 स्क्वायर और +3 स्क्वायर, ये एक ही नंबर बनता है 9। इसी तरह -3 रेज पावर 4 जो है ये +3 रेज पावर 4 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो पावर है वो इवन है। तो लिहाजा इस -3 पावर 4 के बदले में क्या लिखूंगा, मैं इसके बदले +3 पावर 4 लिखूंगा। तो -3 पावर 4 किसके बराबर है, 3 पावर +4 के। देखिए बेटा ये सिर्फ इवन नंबर्स में होता है, ऑड में नहीं। जैसे अगर आपके पास -3 पावर 3 होगा, यू कैन नॉट राइट दिस एज इट इज 3 पावर 3। तो -3 पावर 3 और +3 पावर 3 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जो पावर है पावर ऑड है। हाँ, लेकिन जब पावर इवन हो तब आप लिख सकते हैं, जैसे अगर ये -3 रेज पावर 4 इट इज इक्वल टू +3 रेज पावर, तो -3 पावर 4 और +3 पावर 4 ये इक्वल है। लेकिन -3 पावर 3 और +3 पावर 3 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पावर है वो ऑड है, यहां पर जो पावर है वो इवन है। तो इसी तरह जो -3 पावर 4 है इसके बदले मैंने क्या लिखा, +3 पावर 4 इंटू, अब यहां पर जो 4 है ये 4 5 पर भी पावर है, तो ये बनेगा 5 रेज पावर 4, और साथ ये 3 पर भी पावर है, तो ये बनेगा 3 रेज पावर 4, क्योंकि अभी आपने लॉ किया बिकॉज a/b होल रेज पावर m किसके बराबर है, a पावर m डिवाइड बाई b पावर m, ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा। तो 3 पावर 4 को 3 पावर 4 के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 5 रेज पावर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 4, इट इज 3 पावर -7 इंटू डिवाइडेड बाई 3 पावर -10 इंटू 3 पावर -5। देखिए बेटा यहां पर तीनों जगहों पर बेस 3 है, यहां पर भी बेस 3 है, यहां पर भी बेस 3 और यहां पर भी बेस 3, लेकिन यहां पर डिवीजन और यहां मल्टीप्लाई है। तो डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है, पावर्स का क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 3 रेज पावर -7, फिर ये पावर सब्ट्रैक्ट होगा -10, क्या बनेगा 3 पावर -7 -10, ठीक है। फिर बनेगा प्लस, अब देखिए फिर से बेसिस सेम है, लेकिन बीच में अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, लिहाजा पावर्स का क्या होगा, इस वक्त पावर्स का ऐड होगा, तो ये बनेगा +-5। ये आप याद नोट करके रखेंगे, तीनों जगहों पर बेस सेम है, यहां डिवीजन है तो यहां पर पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा, यहां मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होगा, तो लिहाजा ये बनेगा 3 रेज पावर -7 -10 +-5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 रेज पावर, देखिए -7 माइनस इंटू माइनस इज +10 प्लस माइनस इज -5 विच इज इक्वल टू 3 रेज पावर, देखिए -5 और -7 को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज -12 प्लस 10, इट इज इक्वल टू 3 रेज पावर -12 प्लस 10 इज -2, तो क्या बन गया 3 पावर -2। इस 3 पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसका पावर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या बनेगा ये बनेगा 1/3, इट इज इक्वल टू 1/3 पावर 2। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, कैसे, 3 का रेसिप्रोकल लेंगे,
3 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/3, तो लिहाजा ये बनेगा 1/3 रेज पावर 2। ठीक है, तो इसमें मजीद एक पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह बाकी कल के वीडियो में होगा। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।